हेलो नमस्कार फ्रेंड। जैसे कि आपको पता आरआरबी एनटीपीसी की लगातार एग्जाम चल रही है, तो उसमें किस तरह के जीके जीएस के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका पूरा एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता आज है 17 फरवरी 2021, तो आज की फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वही हमने इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की डेट में क्या पूछा गया है एनटीपीसी के द्वारा। तो जो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है वो पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, यह आप बताइए। तो परमाणु रिएक्टर है उसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 है, तो इसका इस्तेमाल होता है। तो यह आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है कि स्वर्ण युग कौन सा काल में माना जाता है, यह आप बताइए। तो जो स्वर्ण युग होता है ये गुप्त काल है, जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा, जो कि है। तो गुप्त काल है उसमें स्वर्ण जो युग है माना जाता है। प्रश्न नेक्स्ट। अगला जो प्रश्न पूछा था कि अनुच्छेद 243C कौन से हिस्से से संबंधित है, यह आप बताइए। तो ग्राम पंचायतों की जो संरचना है उसके लिए जो अनुच्छेद 243C है ये जो हिस्से का संबंधित है। तो जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन अगला। अगला जो प्रश्न पूछा है कि अर्जुन पेड़ की छाल का प्रयोग कौन से रोग में किया जाता है, यह आपको बता के आना था। तो ये अर्जुन पेड़ इसकी छाल का जो प्रयोग होता है वो हृदय संबंधित सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके लिए किया जाता है। तो जो पहला नंबर का जो ऑप्शन दिया था वही आपका इस प्रश्न का राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, यह आप बताइए। तो इसकी डेट पूछ ली गई है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के द्वारा पूछा गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1946 को शुरू हुआ था। तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 9 अगस्त 1946। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है कि बोरलाग का जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना था। तो जो बोरलाग का जो पुरस्कार होता है वो कृषि क्षेत्र में देते हैं। तो कृषि क्षेत्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। ये भी आज की डेट में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र का जो 193वां सदस्य देश है वो कौन बना है, ये आप बताइए। तो संयुक्त राष्ट्र का जो 193वां जो देश है वो सदस्य है वो बना है दक्षिणी सूडान। तो दक्षिण सूडान इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि 2021 का जो ओलंपिक खेल है वो कहाँ होगा, ये आपको बताना था। तो 2021 का जो ओलंपिक खेल है वो जापान में होगा। तो जापान इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था, जो कि आज की डेट में आपको करके आना था। जो भी ये करेक्ट आंसर करके गए उसका 100% ये क्वेश्चन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा है कि 2020 में मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला था, यह आप बताइए। तो 2020 में जो मैन बुकर पुरस्कार वो मिला था वो डगलस स्टुअर्ट है जिनको मिला था। तो तीसरे नंबर पर दिए है वही आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कौन से राज्य में स्थित है, ये आपको बताना था। तो सबसे ज़्यादा जो वन का प्रतिशत मात्रा है वो है मिजोरम में। तो मिजोरम इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया है। अगर पूछते हैं कि क्षेत्र, तो क्षेत्र में मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। तो अगर क्षेत्र का पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश, और प्रतिशत के रूप में पूछते हैं तो मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा है कि जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है, वो राज्य आपको बताना था। तो जो जोग जलप्रपात है ये कर्नाटक राज्य में है। तो कर्नाटक इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना था। तो ये जो कंप्यूटर में किसी भी फाइल को एक जो रीनेम है उसको शॉर्ट की के द्वारा जब इस्तेमाल करते हैं तो F2 का उपयोग किया जाता है। तो F2 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी काफ़ी बार ये एनटीपीसी में पूछ लिया गया सवाल है, रिपीटेड सवाल है ये भी। तो इसलिए आपसे बोलते हैं कि आप जो भी ये एनालिसिस होता है इसका रिवीजन बार बार करके जाए एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि आपको एग्ज़ाम देने में काफ़ी हेल्प मिले। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मांगी फेरा इंडिका है। तो ये जो पहले नंबर का जो ऑप्शन है वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आम का जो कि वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला।
अगला जो प्रश्न पूछा कि सबरीमाला मंदिर कौन से राज्य में स्थित है, ये आप बताइए। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है। तो ये केरल राज्य है, वो राइट आंसर होगा आपका। केरल राज्य में सबरीमाला मंदिर है जो कि स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा है कि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का हिस्सा क्या नहीं है, ये आपको बताना था। तो कंप्यूटर जो कि एमएस ऑफिस का जो हिस्सा है वो नहीं है, जो कि एडोब रीडर होता है। एडोब रीडर आपका राइट आंसर होगा, जो कि 30 नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा था कि भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, या आप बताइए। बैंक का नाम पूछ लिया गया था। तो भारत में जो सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है स्टेट बैंक, वो करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा है कि भारतीय फुटबॉल टीम के जो कोच है वो कौन बने हैं, ये आप बताइए। तो भारत के जो फुटबॉल है उसके जो टीम के कोच बने हैं उनका नाम है इगोर इस्टमाक। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वही राइट आंसर आपका इस प्रश्न का होगा। इगोर इस्टमाक है जो कि भारतीय फुटबॉल टीम के कोच बन चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा कि जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, या आपको राज्य का नाम बताना था। तो जैव ईंधन नीति है उसको लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है राजस्थान। राजस्थान कहाँ दिया है कि पहले नंबर का ऑप्शन था, वो आपका राइट आंसर था। तो राजस्थान आपको इस प्रश्न का करेक्ट आंसर एग्जाम में करके आना था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा है कि कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है। कैलाश पर्वत के बारे में पूछ लिया गया है। तो कैलाश जो पर्वत है वो तिब्बत में स्थित है। तो तिब्बत इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि पहले ही नंबर का ऑप्शन पर दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। अगला जो प्रश्न पूछा कि रुपए का नया जो डिजाइन है वो किसके द्वारा बनाया गया था, उसका नाम बताना था आपको। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक करेक्ट था। तो जो रुपए हैं उसका जो नया डिजाइन करने वाले हैं उनका नाम है उदय कुमार के द्वारा। तो उदय कुमार है, उनके द्वारा नया जो रुपया आया है मार्केट में उसका जो डिजाइन है इनके द्वारा ही किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि संविधान का 59वां संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना था। तो संविधान जो होता है उसका जो 59वां संशोधन है वो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो ये इससे संबंधित है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था इस संशोधन के अंतर्गत। तो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है राइट आंसर होगा, ये संविधान 59वें के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न क्या देखते हैं पूछा है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि मानव शरीर में नमक का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, ये आपको बताना था। तो मानव शरीर में जो नमक का प्रवाह होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। ये बायो का जो कि सवाल है, जो कि पूछा गया सवाल है। तो प्लाज्मा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा। जो भी इस प्रश्न का ये करेक्ट करके आए हैं उसका 100% राइट आंसर होगा। तो मानव शरीर में जो नमक का प्रवाह है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न पूछा कि आकाश मिसाइल की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है, ये आपको बताना है। तो आकाश मिसाइल जो होती है इसकी 30 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो होती है। तो 30 किलोमीटर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला जो प्रश्न पूछा कि यूनो में भारत कौन से साल में शामिल हुआ था, वो बताना था आपको। यूएनओ है जिसमें भारत शामिल हुआ था, तो कौन से साल में हुआ था, ये हुआ था अपने 1945 में। 1945 जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका इस प्रश्न का माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था कि माधुरी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है, वो राज्य आपको बताना था। तो माधुरी जो नृत्य है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तेलंगाना इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछता है। अगला जो प्रश्न पूछा था कि फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी, उसका नाम बताना था आपको। तो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो पहली पायलट महिला थी उसका नाम था शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा आपका, जो कि पहले नंबर का ऑप्शन पर दिया था। चलिए अगले प्रश्न क्या पूछा है देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा था कि सूरज जब पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, ये आप बताइए। जब सूर्य है वो पृथ्वी से अगर सबसे ज़्यादा दूर हो जाता है तो उसको हम अपशोर के नाम देते हैं। तो अपशोर इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका, जो कि दूसरे नंबर का ऑप्शन। तो सूरज जो जब पृथ्वी से दूर चला जाता है तो वो अपशोर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा था कि 2020 के आईपीएल में पर्पल कैप कौन से खिलाड़ी को दिया गया था, उनका नाम बताना था आपको। तो 2020 के जो आईपीएल हुआ था उसका जो पर्पल कैप है वो मिला था करगिल रबाडा को। तो करगिल जो रबाडा है वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर था, जो कि तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया था वही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर माना जाएगा। जो भी ये करेक्ट करके आए उसका 100% ये क्वेश्चन राइट होगा।
तो यही है जो कि आज की डेट में पूछे गए सवाल है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।